हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वेरी सून, बहुत ही जल्द मैं आपका यूज ऑफ शुड टू। हमने शुड फर्स्ट वाला देख लिया था कि कोई भी सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट हो रहे थे, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही थी और लास्ट में ओ का साउंड आ जा रहा था, तो वहां पे हम लोग शुड फर्स्ट का यूज, जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं साइकिल चलाऊं, क्या मैं बस में चढ़ूं। कुछ भी सेंटेंसेस अगर इस तरह से, जो हालांकि ये डेली यूज सेंटेंस हम लोग सुबह से लेके शाम तक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बोल ही लेते हैं, तो वहां पे हमने शुड फर्स्ट का यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी आप देखने वाले हैं शुड सेकंड, यूज ऑफ शुड इन सेकंड। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अब ये सेकंड चल रहा है शुड का यूज। इसमें क्या होता है, ये भी काफी हेल्पफुल है, ये भी काफी मददगार है, हेल्पफुल मददगार है। अगर आपने इससे बेस इस पे आपको 20 सेंटेंसेस बना के लेके आना है। हालांकि एक क्लास फिफ्थ का बच्चा है, मैंने देखता हूँ कि अगर कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब किसी भी टाइम वो कॉल करके पूछ लेता है, सर क्या करना है कैसे। हालांकि वो चीजें समझ जाता है। फिलहाल उनका नाम आयुष सिंह है, अच्छा बच्चा है। ठीक है, क्लास फिफ्थ का बहुत ही अच्छा बच्चा है। बस थोड़ा सा बहुत ही शांत स्वभाव से रहता है बच्चा, लेकिन अच्छी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा शांत रहना अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्द ही आपका सेकंड का वीडियो बनाने वाला हूं, तो ये आपका सेकंड है। और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त है, सब बढ़िया चल रहा है। बच्चों अपना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे शुड सेकंड है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं अपनी मातृभाषा में, ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। क्लास फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये चीजें थोड़ा सा एडवांस लेवल से ना पढ़ाई जाए, उसको जितना हो सके नॉर्मल तरीके से सर्व किया जाए, उनको बताया जाए चीजें, ताकि उनकी जल्दी से समझ पकड़ मतलब इनकी अच्छी स्ट्रेंथ हो पाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, शुड सेकंड वाला यूज हम तब करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर, कोई हमने एक सेंटेंस बोल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उस सेंटेंस में जैसे लास्ट में यहाँ पे कोई भी वर्ड आप लिख दीजिए, हालांकि सब्जेक्ट ही आएंगे, नाम भी किसी का आ सकता है। तो यहाँ पे लेकिन इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के आखिरी में कौन सा वर्ड मिलेगा आपको, चाहिए। ठीक, चाहिए वर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया, विद्यार्थियों को समय से स्कूल आना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। इस तरीके से सेंस में हम लोग सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है, समझ पाए थोड़ा सा, अभी मैंने फिर से रिपीट करवा दूं। मैंने क्या बताया कि अगर हमने शुड सेकंड का यूज करना है, शुड फर्स्ट का तो क्लियर हो गया है, शुड देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया है। अब मैं इसकी बात करूं, हालांकि यहाँ पे अभी देखिए 12th है, तो इस सारे अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने ग्रामर पे आ जाते हैं, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, फिर लिटरेचर सेक्शन देख लेते हैं, हालांकि लिटरेचर बहुत सिलेबस बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, मस्त। ठीक है, तो शुड सेकंड का यूज हम तब करते हैं अगर कोई सेंटेंस बोला जाए। यहाँ पे तो आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को मैंने बता दिया था, जैसे यहाँ पे आई आ सकता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई हो गया। ठीक है, आई मतलब मैं, है ना, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। बी मतलब हम, यू मतलब इसको, सॉरी इसको याद कर लेना सारे बच्चे ने। यही तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि किसी सेंटेंस की ज्यादातर बिगिनिंग ऐसे वर्ड से होती है, जैसे मैं, तुम, वह, है ना, कोई गर्ल्स है, उसके लिए इट का कोई सेंस वैसे आता नहीं है, हालांकि वर्ड कहलाता है। ठीक है, दे मतलब होते हैं वे। ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, अनदर नेम इनका नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं इसको। ये सारे सब, किसी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये सारे वहीं पे रखे जाते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कह दूं, मैं, ठीक है, सॉरी, मैं, हालांकि यहाँ पे सारे सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया मैं। हालांकि ये सेंटेंस अभी मैं शुड का यूज बता रहा हूँ, ये शुड का यूज ऐसे नहीं फॉलो करता है। जैसे ये बनेगा, उसे लिखना लिखना चाहिए। हालांकि आप कहोगे सर इसमें तो उससे वाला वर्ड नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान रखिए, अगर यही वाला, जैसे ये ही मतलब क्या होता है, वह होता है, लेकिन ही का मतलब उससे भी तो होता है।
लेकिन आप कहोगे सर हिम मतलब उससे होता है, नहीं। हिम जब ऑब्जेक्टिव केस में रहती है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, इसका मतलब कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट रहते हैं ज्यादातर, मोस्टली। अगर वो अफर्मेटिव या नेगेटिव रहा, इंटरोगेटिव रहा, तो इन दैट केस दूसरा हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, नहीं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहते हैं। जो आप ये कह रहे हैं ये चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखी जाती है अगर कोई सेंटेंस आपने लिखा, लेकिन अभी ये तो सब्जेक्ट के स्थान पे, अगर इसका आप हिंदी लिखोगे तो ये सब्जेक्टिव केस को फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास कार है, तो आपने कहोगे सर माई मतलब मेरा होता है, लेकिन फिर भी आप बोलते हो आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी से चीजें वो ऐसे नहीं बनी है, इंग्लिश अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, हिंदी अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, तो यहाँ पे उसे है तो आपने पक्का यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। ही, फिर से मैं बता दूं, जैसे आपने किसी भी बच्चे के डाउट हो सकता है कि आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो उसे आया तो ही हिम होना चाहिए। बॉयज देखो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कोई पूछेगा जब बताओ ये क्या है, तो आप सब्जेक्ट ही तो बोलोगे। जब ये इस सारे को सब्जेक्ट बोलते हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं तो जैसे ऑब्जेक्ट ये वाली सारी चीज होती है। चल किसी का डाउट हो रहा है तो हम सॉरी क्योंकि आप पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप क्लास हो रहा है तो कोई भी डाउट होगा तुरंत आप पूछते रहिएगा। ठीक है, जैसे आई हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट किस मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ये सारे हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं ये? ऑब्जेक्टिव केस। ये तो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। हम सॉरी थोड़ा सा ये ब्लर हो, सॉरी ये थोड़ा सा इधर हौच पौच हो रहा है खिचड़ी, इसके लिए सॉरी। ऑब्जेक्टिव केस देखिए, जैसे मी मतलब क्या होता है? मुझे। अस मतलब हमें। यू मतलब यहाँ पे तुम्हें हो जाएगा, हालांकि दोनों सेम, यू मतलब तुम भी ये, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का स्थान पे इसलिए। ही मतलब उसे, हर मतलब भी उसे, इट का कोई सेंस नहीं होता है, तो देम मतलब उन्हें। ये हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे सेंटेंस में आए होंगे तब इनके बिहेव करेंगे। लेकिन अगर उसी यही वाले हिंदी के वर्ड अगर यहाँ पे लिखे, जैसे मैंने लिखा है उससे, लेकिन ये किसका स्थान है? सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, बिगिन होगा, तो वहां पे तो सिर्फ सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसीलिए उसे का ये वाला वर्ड ना लिख के हम लोग ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान है। किसका स्थान है? सब्जेक्ट का। मुझे लगता है समझ गए होंगे। फिलहाल इसके बावजूद भी कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, डर कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। अपने पूछो आगे बढ़ जाओ, पूछो आगे बढ़ जाओ, बस यही करना होता है चीजें। ठीक है, तो ही, इसके बाद आपने शुड लिख देना है। जैसे पहला काम यहाँ पे ये, इसके बाद दूसरा वाला वर्ड चाहिए तो दूसरा वाला वर्ड लिख दीजिएगा, उसके बाद तीसरा। सेंटेंस बड़े हैं तो आप अपोजिट साइड बनाते आइएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले ही कई बार बताया होगा कि ऐसे ही करना होता है सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, हाँ, ही, उसके बाद आपने क्या लिखेंगे? शुड। हालांकि मैं फिर से बता दूं, किसी भी सेंटेंस की अगर बिगिनिंग, शुरुआत जब होती है वो कैपिटल लेटर से, देखिए यहाँ पे एच कैपिटल है। इसके बाद लेकिन पहले जब सेंटेंस में आ रहा था शुड, अभी फर्स्ट वाला मैंने जब भी बताया था, तो इसमें आपने देखा था शुड कैपिटल लेटर से लिखा जाता, एस सॉरी, शुड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल था, लेकिन अभी स्मॉल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हुई है और ये सब्जेक्ट है हमारा ही शुड। उसके बाद लिखने का राइट होता है, तो आपने यहाँ पे राइट कर दीजिए। बस यहाँ फुल स्टॉप करना। इंग्लिश का फुल स्टॉप ऐसे लगते हैं, हिंदी का ऐसे लगता है। समझ गए होंगे। फिर से, हिंदी के फुल स्टॉप पूर्ण विराम ऐसे लगते हैं, इंग्लिश के ऐसे लगते हैं, लाइक दिस, लाइक दैट। ओके, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हालांकि इसके 6 सेंटेंस बनाना आना चाहिए सारे बच्चे को। फिलहाल अगर अभी आप कैसे बनाए, जैसे कि 6 कैसे बना जाएंगे, जैसे उसे लिखना चाहिए, पहला हो गया। उसे नहीं लिखना चाहिए, दूसरा हो जाएगा क्या उसे लिखना चाहिए। थर्ड, क्या उसे नहीं लिखना चाहिए। 4, उसे क्यों लिखना चाहिए। 5, उसे क्यों नहीं लिखना चाहिए। 6, किसी एक सेंटेंस का इस तरह से 6 बना सकते हैं। फिलहाल आप एक एक ही बना के आइएगा, ठीक है। जैसे आपको ये बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ हो जा रही है, आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू बी मूव द नेक्स्ट वन। ठीक है, हाउ टू यूज 6 सेंटेंसेस बाय यूजिंग वन हिंदी सेंटेंस। एक सेंटेंस का कैसे 6 बनाते हैं उसका हम देख लेंगे। फिलहाल अभी ये चीजें ये अपने लिख लेना, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, ये वाली चीजें नोट कर लेना, इसको याद भी कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में ही सारे वर्ड आते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये वाले वर्ड बीच में, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही इंग्लिश वाले वर्ड आते हैं, ये लेकिन हिंदी का ही पहले आ सकते हैं। देखिए उससे आया, लेकिन मैंने इसका नहीं लिखा है, ये वाला लिखा गया ही। ठीक है, जैसे अगर मैंने कह दिया मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पे अगर हमने कह दिया मुझे लिखना चाहिए,
तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आप कहोगे सर मुझे का तो यहाँ पे मी आपने लिखा है, लेकिन ध्यान तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हैं ये सारे। इंग्लिश क्या कहती है, सॉरी ग्रामर कहता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। इंग्लिश ग्रामर ये कहती है ये सारे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो है सब्जेक्ट का स्थान। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर आप कहोगे सर मी का सब्जेक्ट होता आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक, आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आई होप यू यू हैव लर्नड इट, आपने इसको सीख लिया होगा, अंडरस्टूड वेरी वेल, नो देयर शुड बी नो एनी डाउट। हाँ देखिए देयर शुड बी नो एनी डाउट, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बोलते वक्त हमने ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, इस पे भी सारे बच्चे एटलीस्ट 20 सेंटेंस, अगर किसी से मोर देन 20, अगर 20 से ज्यादा बन पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल एक अच्छा बच्चा है अनमोल, अनमोल यादव है फिलहाल, बहुत अच्छा। दीप, आर्यन, राजभर, ये सारे बच्चे मतलब जो भी ये काम अंश, ये सारे बच्चे एडवांस काम करके आते हैं। ठीक है, अक्षता रानी और एक है आसना, ये सब बच्चे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपने बच्चों यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लीजिएगा मुझसे, और क्लास 5th वाले बच्चों आप भी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथ ना हो पाए, फिलहाल आप बोरिंग महसूस करते होंगे, 10 मिनट से ज्यादा हो रहा होगा तो मोर देन 10 मिनट। तो ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को फिनिश करना चाहूंगा, और मुझे आशा है कि आपने शुड सेकंड का यूज सीख लिया है, और बहुत ही जल्द मिलते हैं वांट टू और यस के बाद वांट टू और वांटेड टू के यूज के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहना बच्चों। ठीक है, और बहुत जल्द मुलाकात होती है। ठीक है, इन द सनराइज पब्लिक स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय स्टूडेंट्स।